استاد इंसान के उखरवी नतीजे से मुतल्लिक खुदा के इल्म के बारे में जो मुसलमानों में अकीदा है कि अल्लाह ताला को इंसान की पैदाइश से पहले ही मालूम है कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, जबकि कुरान में मुझे लगता है कि इससे बरक्स जो है वो मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ताला ने ऐसी बातें कही हैं जो इस अकीदे के खिलाफ जाती हैं। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा फरमाया ताकि ये जान ले कि तुम में से कौन बेहतर अमल करेगा। और दूसरी जगहों पे मसलन इंसान के अमल के साथ अल्लाह ताला ने अपना रद्द अमल जो है उसको मशरूत किया है। मसलन बनी इसराइल से कहा कि तुम वही करोगे तो हम भी वही करेंगे, या फिर कुफार से फरमाया कि तुमने एक चाल चली और फिर उसके खिलाफ अल्लाह ताला ने तदबीर फरमाई। तो आपको मतलब इन बातों से नहीं लग रहा कि इस अकीदे और इन बातों में एक तज़ाद वाक़ई हो रहा है, जबकि यानी खुदा के इल्म के मुतालिक हमें ऐसे अकायद रखने की बजाय यानी इस तरह की राय कायम करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का इल्म उसकी शान के मुताबिक है। और अ, यानी अगर ये अकीदा दुरुस्त है तो इसकी क्या बुनियाद है कुरान और हदीस या सुन्नत में? उसूल में आपकी बात बिल्कुल सही है। अल्लाह का इल्म हो या अल्लाह की कुदरत, इसके हुदूद हमको तय नहीं करने चाहिए। कुरान मजीद जब ये कहता है कि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, या ये कहता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो इसमें ये शर्त हर जगह मौजूद है कि वो चीज़ अल्लाह के शान शान, यानी उसको हर उस चीज़ का इल्म है जिसका इल्म इस कायनात के खालिक की हैसियत से उसे होना चाहिए, और वो हर उस चीज़ पर कुदरत रखता है जिस पर इस कायनात के परवरदिगार को कुदरत रखनी चाहिए। हर वो चीज़ जो उसके शान शान है उस पर कुदरत रखता है, वो उसका इल्म रखता है। इसी तरह ये बात कहनी चाहिए, ये चीज़ें तय करना हमारे हुदूद इल्म से बाहर है। हमारे सामने जो हक़ायक़ है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें इम्तिहान कर रहा है, उसने हमें मौक़े दिए, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें इम्कानात की सूरत में मौजूद होती हैं। उन इम्कानात में से किसी एक चीज़ को रुबामल हो जाना है, उसके लिए कुछ कवायद, ज़वाबित, कुछ अखलाकी उसूल तय कर दिए गए हैं। तो अपने ज़ाविये से इन चीज़ों को देखना चाहिए। कुरान मजीद की जिन आयात का आपने हवाला दिया है, वो इसी को बयान करती हैं। वो इल्म इलाही का बयान नहीं है। उसमें अलेमा याद का जो फ़ेल इस्तेमाल होता है, वो भी मुमय्यज़ कर लेने के मानी में, यानी ये मुतय्यन हो जाए कि इन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया, किसी के पास कोई उज़र बाकी न रहे। हम ये जान लें कि जो चीज़ इनके अंदर रखी गई थी उसका इस सूरत में ज़हूर हुआ है। यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला अपने फ़ैसलों के बारे में भी यही तरीका इख्तियार करते हैं। मसलन पैगंबरों के बारे में ये बताया कि दोनों सूरतें हो सकती हैं। खुद रसूलुल्लाह के बारे में हम आपको वफ़ात देंगे और अपनी तरफ ले जाएंगे, और या आपके सामने ही सारे नताइज निकल आएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी दो इम्कानात खुले रखे हैं। इसको कुरान मजीद तमहीज़ से ताबीर करता है। फिर ये भी बताता है कि अल्लाह ताला इस तरह के मौके पर अपने इल्म का इज़हार ही नहीं करते। सूरह आले इमरान में बहुत वज़ाहत से बता दिया, वहाँ ये सवाल पैदा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों इस इम्तिहान में डाला। ओहद का मामला पेश आ गया, उसमें हज़ीमत वक़्ती तौर पर उठानी पड़ी। अल्लाह ताला तो हर एक के हालात से वाकिफ़ है, तो तमहीज़ के लिए इतनी बड़ी आज़माइश, इसमें क्या मुनासिब नहीं था कि अल्लाह ताला अपने इल्म की बुनियाद पर हमें बता देते कि कौन लोग मुनाफिक हैं, कौन ज़ईफ़ हैं, कौन कमज़ोर हैं। अल्लाह ताला ने बताया कि ये मेरा तरीका नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा। मैं तो इस दुनिया में जो इम्तिहान बर्पा किए हुए हैं उसके अंदर से मैं गुज़ारूँगा, उसके बाद नताइज में देखूँगा कि क्या चीज़ सामने आती है। तो हमारे साथ अल्लाह ताला का मामला इस तरह है, यानी उसमें मुतअद्दिद इम्कानात होते हैं, उनमें से किसी एक इम्कान को सामने आ जाना है, और उसमें इसी तरीके से अल्लाह ताला बयान भी फरमाते हैं। ये अपने हवाले से यानी हमारे लिए पूछा मुझे अल्लाह ताला के इल्म की नौइयतें क्या हैं, वो हमारे दायरा इल्म के बाहर की चीज़ें हैं। ऐसे मामलात में जितनी बात कही गई है उसको बिल-इजमाल मानना चाहिए। जब उसको इतलाक़ और तफ़सील में ले जाने की सही की जाती है,
تو اس میں انسان قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا